वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स और फिजिकल फेजेस ऑफ solute and solvent. One point is very important. Physical state of solvent is the physical state of solution. जो solvent की physical state होती है वही solution की physical state होती है बेटा। कहने का मतलब क्या है, यदि solvent solid है, solute solid liquid gas कोई भी है तो solution क्या कहलाएगा बेटा, solid कहलाएगा। और liquid है solvent, लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट गैस है तो गैसीय सॉल्यूशन, सोल्यूट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। आज का हमारा टॉपिक है बेटा फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होते हैं बेटा, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे बेटा फिजिकल चेंज की बेटा। फिजिकल चेंज वो होता है जो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, कलर फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल स्टेट किसी सब्सटेंस की, सॉलिड है, लिक्विड गैस है, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्लूइडिटी, रिजिडिटी, ऑल दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल चेंज, ए चेंज in which no new substance is formed, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, no new substance is formed, it involves physical properties। In physical change, composition does not change, it does not involve change in composition and chemical properties बेटा। chemical properties, chemical properties हैं वो चेंज नहीं होती बेटा। जब हम लिक्विड वाटर को वेपर में चेंज करते हैं तो केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है। जो लिक्विड वाटर है वो भी H2O है और जो वाटर वेपर है वो भी H2O है। आइस बनाते हैं तो वो भी H2O। फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकती हैं बेटा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, सेम होती हैं। कंपोजिशन क्या होती है बेटा, सेम, वो चेंज नहीं होती। फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल होती हैं बेटा। ज़्यादातर जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल है, टेम्परेरी होती हैं। यूजुअली इट डज नॉट इन्वॉल्व हीट चेंज। तो जितनी भी फिजिकल चेंज है ज़्यादातर में न तो हीट रिलीज होती है बेटा और न ही हीट एब्जॉर्ब होती है। जो मिक्सचर बनेगा बेटा फिजिकल चेंज से, उसकी प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जैसी होती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज बेटा। एग्जाम्पल बेटा, ब्रेकिंग ऑफ चोक बेटा। चोक को हम तोड़ते हैं बेटा तो फिजिकल चेंज है, कोई नई चीज नहीं बनती बेटा। ब्रेकिंग ऑफ वुड बेटा या कटिंग ऑफ वुड बेटा फिजिकल चेंज है।
ब्रेकिंग या कटिंग एक ही बात है बेटा, कटिंग या टीयरिंग ऑफ पेपर फिजिकल चेंज, नया सब्सटेंस नहीं बनता बेटा। हाँ, शेप चेंज हो सकती है, साइज चेंज हो सकता है। सॉरी बेटा, कटिंग ऑफ क्लोथ्स बेटा या टीयरिंग ऑफ क्लोथ्स फिजिकल चेंज है। फिर है बेटा मेल्टिंग ऑफ आइस, फिजिकल चेंज है बेटा। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन बेटा ऑफ वाटर, लिक्विफेक्शन ऑफ गैस बेटा, गैस से लिक्विड बनना बेटा फिजिकल चेंज है। सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड बेटा फिजिकल चेंज है बेटा। सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड बेटा फिजिकल चेंज है बेटा। बर्निंग ऑफ कैंडल है वो फिजिकल चेंज भी है, केमिकल चेंज है, क्योंकि उसका जैसे मोम बन जाता है लिक्विड बेटा, वो तो फिजिकल चेंज हो गया। और उसमें CO2 वाटर वेपर भी बनते हैं बेटा, हीट भी चेंज होती है। सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन फिजिकल चेंज है बेटा। वैसे ऐसे होगा भी आयोडीन सॉलिड सीधा गैस में चेंज हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती बेटा। सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन बेटा, नेफ्थलीन सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ सुगर इन वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बेटा इन वाटर, यूरिया इन वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर बेटा। ऐसे ही जो सोडियम नाइट्रेट है बेटा सॉलिड है, उसको वेपर में चेंज करते हैं तो ये तो फिजिकल चेंज है। और ज़्यादा हीट करेंगे तो सोडियम नाइट्राइट ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा, वो केमिकल चेंज है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज बेटा। तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं बेटा केमिकल चेंज क्या होता है बेटा। केमिकल रिएक्शन को ही बेटा केमिकल चेंज बोलते हैं भाई। हाँ, केमिकल चेंज में और केमिकल रिएक्शन में कोई फर्क नहीं है बेटा। तो देखो बेटा केमिकल चेंज क्या होता है बेटा। ए चेंज इन विच वन और more than one new substance is formed, जिसमें एक या एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस बनता है, इज कॉल्ड, और नई प्रॉपर्टी के साथ बेटा। इसमें या तो हीट रिलीज होती है या क्या होती है बेटा, एब्जॉर्ब होती है। जनरली इरिवर्सिबल होते हैं और वहाँ
जब भी केमिकल चेंज होगा तो मे प्रोड्यूस साउंड, कलर चेंज में टेक्स प्लेस, स्मेल चेंज में टेक्स प्लेस, स्मेल भी चेंज हो सकती है, कलर भी चेंज हो सकता है, साउंड प्रोड्यूस होती है, गैस में बी फॉर्म्ड। ये कुछ बातें हैं बेटा, और जनरली इरिवर्सिबल है बेटा। जनरली हीट या तो रिलीज होगी या अब्जॉर्ब, और फिजिकल चेंज में जनरली हीट रिलीज या अब्जॉर्ब नहीं होती बेटा। फिर बात करते हैं बेटा एग्जाम्पल बेटा। बेटा केमिकल चेंज के एग्जाम्पल। केमिकल चेंज आर आल्सो नोन एज ए केमिकल रिएक्शन बेटा। केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन को ही बोलते हैं बेटा। बर्निंग ऑफ पेपर बेटा, टीयरिंग ऑफ पेपर तो फिजिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ पेपर है वो केमिकल चेंज, नया सब्सटेंस बनता है। बर्निंग ऑफ डीजल, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, बर्निंग ऑफ कैंडल, फिजिकल केमिकल दोनों है बेटा। बर्निंग ऑफ एलपीजी, बर्निंग ऑफ सीएनजी, बर्निंग ऑफ मीथेन, बर्निंग ऑफ इथेन, बर्निंग ऑफ प्रोपेन, इथीन, बेंजीन एक्सेट्रा बेटा। बर्निंग ऑफ वुड बेटा, कटिंग ऑफ वुड फिजिकल चेंज, बर्निंग ऑफ वुड है वो केमिकल चेंज। और देखो बेटा फॉर्मेशन ऑफ बर्निंग ऑफ कोल बेटा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बेटा, फॉर्मेशन ऑफ HCl फ्रॉम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बेटा, किसी भी कंपाउंड का बनना बेटा, ऑफ HBr बेटा फ्रॉम हाइड्रोजन एंड Br2। कोई भी कंपाउंड जो दुनिया में बनता है बेटा, किसी भी कंपाउंड का बनना हमेशा केमिकल चेंज है, या तो हीट रिलीज होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या हीट अब्जॉर्ब होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। और देखो बेटा कर्डलिंग ऑफ मिल्क बेटा, दूध का दही बनना, यानी कोरोजन ऑफ मेटल, इसमें सारे आ गए बेटा। रस्टिंग ऑफ आयरन आ गया, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर आ गया, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आ गया बेटा। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम बेटा, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम, कंबशन ऑफ कैल्शियम। तो ये बेटे केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज में हमेशा न्यू सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टी के साथ। जो प्रोडक्ट बनता है, जो कंपाउंड बनता है, उसकी प्रॉपर्टी हमेशा उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से टोटली डिफरेंट होती हैं। और मिक्सचर जो बनता है फिजिकल चेंज से, उसकी प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के जैसी होती हैं बेटा। फिजिकल चेंज है वो जनरली रिवर्सिबल होते हैं, केमिकल चेंज है वो जनरली इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज जनरली नो हीट change occurs. In chemical change, usually heat change occurs. तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।